हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1117। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कॉम्बा का किंगडम, उधर सारे रिवोल्यूशनरी आर्मी आ जाते एक साथ साबो को वेलकम करने के लिए। आर्मी के ऑफिसर बोलते हैं कि हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है और साबो बोलता है कि हम मरीजा में सिर्फ 3 लेके आए। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियली सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ वार डिक्लेयर करने वाले, उनके फ्लैग को जला। दूसरा गोल हमारा ये है कुमासान को बचाना, और तीसरा जितना हो सके उतना स्लेब को इधर से बचा के हमारे होम स्टे तक ले जाना, यही हमारा गोल है। होता है प्रेजेंट पर और साबो ड्रैगन को ये बात सब कुछ बताता है। बोलता है कि हम लोगों ने फाइनली मैनेज करके ढूंढ लिया था सेलेस्टियल ड्रैगन के फ्लैग को, लोगों ने अच्छी तरीका से भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। इवांग को बोलता है कि जो तुम लोगों ने कांड मचाया उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड का अटेंशन हमारी तरफ आ गए। नेवी ने बहुत सारे से भी हमला करने की कोशिश किया था। उसी बन भी बोलता है कि अभी के टाइम में जो होली लैंड मरीजा में किए ना, उसी इंसिडेंट के बाद 12 न्यू मेंबर भी आ चुके हैं हमारे साइड। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, 4 कंट्री तो ऑलरेडी हमारा चुका है। उसी वक्त इवांग को बोलता अभी 8 मेंबर बोला, लेकिन एक किंगडम तो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, वो लुलिसा किंगडम। ड्रैगन बोलता है मुझे मालूम है, मैंने न्यूज पर भी पढ़ा था, लेकिन 7 कंट्री ने तो ऑलरेडी वार भी डिक्लेयर कर चुके। लोगों ने ये बोला है कि वो अब सेलेस्टियल ड्रैगन को टैक्स नहीं देने वाले, बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता था। वो ये भी बोलता है कि उससे भी बड़ी बात ये है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी अभी के टाइम में गवर्नमेंट जो सप्लाई करते थे ना, हम उधर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं। रिसोर्स होली लैंड मरीजा तक जा नहीं पा रहे हमारी वजह से। लोग बोलते थे ना होली लैंड पूरे वर्ल्ड के टॉप लोकेशन पर है, लेकिन लोग तोड़ने वाले कह के इवांग को ही यहाँ कहता है। उनको भी बोलता है कि मैं भी देखता हूँ वो लोग कितनी देर तक ना और बाकी लोग के बगैर रहेंगे। और मुझे मालूम है हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं ना, उनको भी गरीबी और भूखी मालूम पड़ जाएगा। तरीका से बाकी लोग वर्ल्ड में भूखी और पैसे मर रहे उनकी वजह से। इवांग को नाचते हुए ये बोलता है कि इस रिजल्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगा। अब ड्रैगन बोलता है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम सारे सप्लाई को तो रोक नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके कर रहे हैं। मुझे इतना मालूम है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बोलता है कि जिस तरीका से मैं सोच रहा हूँ और जल्दी होने वाला है, हमारा असली बैटल तब स्टार्ट होगा जब वो नाइट को हमारे खिलाफ करेंगे, क्या ड्रैगन बोलता है। इवांग को बोलता है कि ये बात को तुम जान लो, उन लोगों के नंबर 1 टारगेट पर तुम साहब, फिर मैं तुम्हारे फ्लेम एम्परर बॉडी के साथ फाइट करूँ। साहब बोलता है कि मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन ये न्यूज वालों ने मेरा नाम इतना बड़ा किया। ड्रैगन बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, किंग कोब्रा के पीछे कोई भी सच्चाई हो जाए, लेकिन वर्ल्ड पर ये न्यूज फैला है कि साबो ने मारा है, ये साबो के लिए हीरो बन चुका है, क्या ड्रैगन बताता है। ये भी बोलता है कि साबो मुझसे भी ज्यादा अभी के टाइम में फेमस है, पूरे वर्ल्ड को उसे मानते। गवर्नमेंट की आलोचना हो रहा है पूरी वर्ल्ड तक एक्सीडेंट के बाद। बोलता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट कितने कमीने लोग के, ये लोग के लिए हमेशा से भूखे है, ये कुछ भी कर सकते हैं। के पास भी CPL-0 जैसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एजेंसी है। ये भी बोलता है कि अलावास्टा के किंग कोब्रा गए, लेकिन ये न्यूज वालों ने इतना नॉनसेंस फैलाया तक तुम्हारे बारे में, क्या ड्रैगन बोलता है कि सुनने में जरूर अजीब होगा, लेकिन जो किंग कोब्रा के साथ हुआ है ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है। बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं इस तरीका से जी पाऊंगा जो किंग कोब्रा के साथ हुआ है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा मिली और इनके खिलाफ मैं बुरा वार करने वाला हूँ। ड्रैगन बोलता है कि तुम इस तरीका से गुस्से पर मत आओ, तुमने वर्ल्ड को हिला चुकी है। उनको भी बोलता है कि जल्दी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हें मालूम है किंग कोब्रा के एसिनेशन के पीछे किस चीज का हाथ? मालूम है तो सब कुछ बताओ, क्या इवांग को बोलती है। इवांग को ये भी बोलती है कि जब हम लोगों ने उस न्यूज को पढ़ा था, हम सारे लोग रो गए, तुमसे सुनना चाहते हैं, तुम्हें एक्सप्लेनेशन करना होगा क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते। साबो बोलता है कि जब मैंने इस न्यूज को देखा था तो मैं भी हिल गया था पहली बार। आगे के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता होली लैंड मरीजा रेवोल्यूशनरी आर्मी ने हमला कर दिया और उधर तोड़फोड़ मचाने लगी है। नेवी सोल्डर बोलते कि वो ड्रैगन गॉड के घर पर हमला कर रहे, क्या कि वो सोल्डर बोल रहे रेवोल्यूशनरी आर्मी को देख के। उधर रेवोल्यूशनरी आर्मी ने चारों तरफ हमला करके तोड़फोड़ मचा दिया और उधर ड्रैगन भागने लगते हैं और बोलते कि दोस्तों हमें इधर से भागना हो। ड्रैगन बोलते हैं कि ये बेवकूफ मैं भी किधर गए, जल्दी से आके हमारी मदद करो, क्या कि उन्हें गाली देने लगे। एक सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि उन लोगों ने मेरे स्टोर हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पेटी तो रेवोल्यूशनरी आर्मी है जो हमारे ऊपर हमला कर रही है। रेवोल्यूशनरी आर्मी के 4 कैप्टन है, क्या कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन एक दूसरे के साथ बात करते हुए भाग रहे। एक सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि ये पागलपन है, ये 4 रेवोल्यूशनरी के ऑफिसर आगे ऊपर हमला करे और हमारे सबसे प्यारे सिंबल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। के टाइम में ये लोग जाके हमारे फूड स्टोरेज को भी हमला कर हमारे ऊपर जलते, इसलिए इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है। अपना सर एक बार भी झुकाना नहीं चाहता हूँ, कहता है। उसी वक्त एक लड़की सेलेस्टियल ड्रैगन बोलती है बेवकूफ बॉडीगार्ड को इधर बुलाओ और इन सारे लोग को एग्जीक्यूट करो। ये बॉडीगार्ड को फांसी में लटकाना होगा क्योंकि ये लोग इधर चुपचाप देख रहे हैं, ये सब कुछ करा रहे। एक सेलेस्टियल ड्रैगन चाबुक से स्लेब को मार रहा है, बोलता है कि तुम जल्दी से दौड़ो, तुम क्या करने वाले हो, मेरे साथ कुछ भी हो गया, क्या चाबुक से जोरदार मार रहा है। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा दौड़ लिया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अपना स्लेब को मार रहा है, बोलता है कि तुम भी कचरे हो मेरे लिए, बंदूक से उसे मारने वाला
होता है, लेकिन उसी वक्त करासु अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हाथ से बंदूक को छीन लेता है। वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि इसने तो मेरा हाथ छीन लिया। वो सेलेस्टियल ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। करासु अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए अटैक रिलीज कर देता है उसकी तरफ। कौवा भी उस स्लेब की तरफ छोड़ देता है। वो कौवा जाके उसको बोलता है कि जल्दी से ईस्ट की तरफ भाग। वो स्लेब शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। CP0 का एजेंट बंदूक से गोली मारता है और कहता है कि ये रेवोल्यूशनरी आर्मी करासु को नॉन स्टॉप गोली मार रहा है। वो CP0 के साइबरपोल के एजेंट एक साथ आ जाते हैं और सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि सबसे पहले हमें इनको प्रोटेक्ट करना हो, खुद को अब हम बुलेट से दिखाएंगे। उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि इन्हें गोली से मारो और उधर कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दो। बोलता है नॉन स्टॉप गोली चलाते हैं और कहते हैं कि उधर कुछ भी नहीं बचा। पोल के एजेंट बोलते हैं कि मुझे मत बताना कि ये मर गया। देखने को मिलता है करासु ठीक उनके पीछे आ जाता है। पोल के एजेंट सबके सब डर जाते करासु को पीछे के। करासु अपना बहुत खतरनाक अटैक रिलीज कर देता है। उसके एक ही अटैक में सारे रेवोल्यूशनरी के ऑफिसर टेक डाउन हो जाते। रेवोल्यूशनरी आर्मी का दूसरा कमांडर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने तो सब झटके में खत्म कर दिया। वो लोग उधर जा रहे कह रहा है। वो करासु को रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि नेवी सोल्जर मेरी तरफ ही आ रहे, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द सबको रिलीज करना हो। वो बोलता है कि ठीक है, सब कुछ मेरे साथ छोड़ दो। और उसी वक्त हमें देखने को मिल रही है हेडक्वार्टर का एडमिरल फुजितोरा। फुजितोरा भी जाके पर ज्वाइन हो चुका है। वो करासु के कौवा कह के बुला रहा होता है मरी जाके दूसरे साइड और रेवोल्यूशनरी ने जाके सारे स्लेव को रिलीज कर रहा है। वो बोलता है कि जल्दी से इस साइड पर जा, इधर से जाने वाले हैं। वो सारे स्लेव बोलते हैं कि शुक्रिया, लोगों ने हमारी मदद की यार। वो ऑफिसर बोलता है कि जब तुम लोग फ्री होगे तो तब हमें शुक्रिया बोल होता है करासु और फुजितोरा की तरफ। और फुजितोरा अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए सारे क्रू पावर को जमीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी का पावर यूज करते होता है मोरले की तरफ। और मोरले जाके नेवी के एडमिरल के साथ फाइट करना होता है ग्रीन बुल। और वो लोग ये डेविल फ्रूट यूजर है फॉरेस्ट फ्रूट। बोलता है कि तुम तो टॉफ निकली। और मोरले करते हुए नेवी के एडमिरल बोलता है कि तुम ही इंसान हो जो इधर सब कुछ तोड़फोड़ मचा रहे, तुम्हें जल्द से जल्द पकड़ूंगा और मैं तुम्हारे लीडर को भी खत्म करूंगा। कहता है दूसरे के घर में आके ताक झाक करके ऐसे हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं था। होता है फुजितोरा की तरफ और फुजितोरा भी अपना ग्रेविटी पावर यूज कर रहा है। ग्रीन बुल बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं इधर मीटियर स्ट्राइक को समिन कर रहा हूँ। ग्रीन बुल बोलता है कि ऐसा मत करो, ये बुरा आइडिया होगा। CP0 के एजेंट की तरफ और वो दोनों बोलते हैं कि नेवी के 2 एडमिरल उधर है, भी उधर लड़ने जाएंगे तो हमारे गॉड सेलेस्टियल ड्रैगन का घर पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय होगा। CP0 के एजेंट ब्लू नो बोलता है कि अगर हम भी उनको इग्नोर करेंगे, रेवोल्यूशनरी आर्मी के कैप्टन बहुत खतरनाक तरीका से स्ट्रेटजी यूज कर जमीन से भागेंगे। और उसी बात बोलता है कि हमें भी अपना पावर दिखाना होगा। होता है फुजितोरा और ग्रीन बुल की तरफ और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम भी उनकी जैसे बुरी। फुजितोरा बोलता है कि सोच समझ के मूव यूज करो, तुम्हारे अटैक से गॉड को हमला हो रहा है। एक सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो ग्रीन बुल बास्टर आओ, तुम भी इधर तोड़-फोड़ मचा रहे हो, अगर हम में से किसी को बात तो हम तुम्हारे ऐसा हालत करने वाले हैं। ग्रीन बुल बोलता है डैम इधर फाइट करने के लिए हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, इधर से हट जाइए। कहता है ग्रीन अटैक करना बंद कर देता है, लेकिन उसी बीच रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऑफिसर फायदा उठाते हुए चारों तरफ हमला कर देते। करासु साबो को बोलता है कि साबो क्या तुम्हारे पास प्रिज्म स्टोन के हाथ के चाबी है। रिप्लाई करते हुए बोलता मैंने अभी अभी ढूंढा है, वो मेरे पास समय नहीं लगेगा। उसी वक्त करासु बोलता है कि तुम्हें क्या होता है साबो की तरफ। और साबो रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि कुमासान पेंजिया कैसल के अंदर। करासु शॉक हो जाता है और बोलता है क्या करते हुए बोलता है मैंने ढूंढ लिया, क्योंकि वो बेटे हमारे कुमासान के साथ बैठे हुए चार्लोज और उसका बाप रोसवार्ड भी उधर। ऐसा ही लगता है कि ये दोनों प्लान बना रहे रिवेंज करने के लिए हमारे कुमासान को यूज करते। करासु बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। करते बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि उसने अभी तक सिरा उसी के ऊपर गिव अप नहीं किया। बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे अपना पेट बना लूंगा। बोलता है कि मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा कुमासान को अगर ये लोग इस तरीका से यूज करेंगे। तो भी बोलता हम इस तरीका से कुमासान को यूज करने नहीं देंगे, मोरले को सब कुछ बताना। तो बोलता है कि मोरले तुम अब जल्दी से रेडी हो जाओ। हमें देखने को मिलता है सिरा उसी हुई है और वो टोंटना के प्रिंसेस के साथ बात कर रही होता है बोनी की तरफ। और बोनी भी दौड़ते हुए जा रही है और बोलती है फादर। होता है बीवी की तरफ और बीवी बोलती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने यह है कि मुझे वाइस एडमिरल गाफ की मदद चाहिए, एडमिरल गाफ भी हमारी मदद कर सकते हो। रॉब लूची बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रोटेक्ट करूंगी। रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मुझे मालूम है जिस तरीका से तुमने सिरा उसी को किया था। ये भी बोलती है कि मुझे मालूम है कि वो बेकूफ फिर से सिरा उसी को टारगेट करने वाला है दोबारा। हमें देखने को मिलता है सिरा उसी के फादर किंग कोबरा 2 रॉयल गार्ड और मरीज जाके बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सिर्फ किंग कोबरा ही जा रहे हैं हमारे 5 गुरुओं के साथ मीटिंग करने। रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी आने वाला और मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। कोबरा अपने गार्ड को बोलता है कि तुम लोग अपना टाइम को यूज कर सकते हो, बीवी को देख से बहुत ज्यादा शरारती है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम लोगों को नजर रखना हो, सेकंड भी अकेले मत छोड़ना। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब
कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।